भाजपा का कोई भी मंच हो और उस पे अगर वो मुस्लिम नाम की जड़ी बूटी का इस्तेमाल अगर ना करे तो सांस नहीं ले पाएगा मंच पे, इतनी घबराहट होगी उससे। नेताजी तो अगर मतलब आज वो अगर जीवित रहे और बोल रहे हैं कि जो है गोली मार लो तो खट से गोली मार लेंगे, इतना ये इमोशनल अटैचमेंट, पूछना नहीं क्यों मारना है नेताजी। हिंदुत्व को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं, हमारे नेता भी मानते हैं। जिनके सरकार में आने के बाद गौ मांस की सप्लाई कई गुना हमारे देश की बढ़ गई है। हमें 5 साल का मौका मिला, हमने जो है बलिया में क्या क्या नहीं दे दिया, इन्होंने दिया क्या है बलिया को। ये सब कहते हैं कि जो है ठाकुरों की सरकार आ गई है। अबे कितने ठाकुर कैबिनेट में बैठे हैं तुम्हारे, बताओ ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2027 में आप जो है आपका इंटरव्यू यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ होगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। हम हैं अभी रसड़ा विधानसभा में, और रसड़ा जो है शुरुआत से ही कह ले तो बसपा का गढ़ हुआ करता है, और एक समाज सेवी कह ले, एक छात्र संघ के नेता कह ले, जो छात्र संघ की राजनीति से निकलकर आज रसड़ा विधानसभा में सपा के एक मुख्य चेहरे के रूप में माने जाते हैं, जिनका नाम है मान सिंह सेंगर जी। आइए उनसे जो उनकी चुनावी सफ़र है, जो उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ थी, और जो उन्होंने छात्र संघ से निकलकर यहाँ तक जो एक सपा के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में जो उभर कर आए हुए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी थी, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलिए मान सिंह सेंगर जी से। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपको भी बहुत धन्यवाद पर कि आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं, हमारा तो काम ही है लोगों तक आवाज़ पहुंचाना, आपका और काम बहुत बढ़िया है, इसके लिए भी धन्यवाद आप। क्योंकि हमारा जो चैनल है लोक मचानी, वो काम ही यही है कि लोगों से मेन क्या है कि हमारा फोकस की शहरों को छोड़कर ना हम लोग थोड़ा गांव पे फोकस करते हैं। हम लोग गांव के ही लोग हैं और हमारी जड़ें जो है गांव से और खेतों से जुड़ी हुई है। जब हमको बताया जो है जिनसे आपसे बात हुई थी, जिन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जो है लोक मचान वाले आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो लोक मचान सुन के मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद। कि लोक मचान नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा जो है, इसके लिए भी आपने जो भी सोच के रखा हो, आई डोंट नो, बट जो है ये नाम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। हाँ, और मुझे नहीं लगता आज के नए लड़के जो है मचान जानते होंगे कि मचान क्या होता है, लेकिन जितने भी ये लास्ट पीढ़ी है हमारी एक लास्ट पीढ़ी है जो मचान को जानती भी होगी या देखी भी होगी, क्योंकि जब कोई चीज ही नहीं रहेगी, सामान ही नहीं रहेगी, तो उसके नाम कहाँ लोग याद रखने वाले हमारे जितने पुरखे पुरानिये हैं वो जब जानेंगे कोई लोक मचान चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उनको अच्छा लगेगा कि कोई है जो कैरी कर रहा है, कोई लेके आ रहा है पुरानी चीजों को। नहीं, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो अभी भी हैं गांव पे जिनका फोकस है, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स है। खैर, फोकस करते हैं और आप पे, क्योंकि आप जाने वाले भी हैं, आई थिंक लखनऊ या कहीं आपको निकलना है। हाँ, आज थोड़ा सा मुझे जाना था, फिर परसों लौट के आ जाना है। मतलब ये भाग दौड़ लगी रहती है लखनऊ टू बलिया, बलिया टू लखनऊ। हाँ, ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा है कि शायद मैं खुद ही कंफर्म नहीं रहता हूँ कब मैं यहाँ हूँ कब वहाँ हूँ। बहुत मतलब भाग दौड़ है। हाँ, ये थकते नहीं है क्या? खुद से ड्राइव करके जाते हैं या फिर ड्राइवर है? ऐसा है कि मेरे लिए चलाने वाले तो मतलब एक तो मेरा ड्राइवर खुद का है, ठीक है, साथ के लोग भी मैक्सिमम लोग सब चलाने वाले हैं। मैं खुद भी ड्राइविंग बहुत पसंद करता हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे निकलना भी बहुत पसंद करता हूँ मैं, और मैंने बहुत लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव की है। क्या मतलब ऐसे सिंगल या फिर फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के साथ भी और सिंगल भी। एक दिन में मतलब जब तक टंकी का तेल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक लगातार ड्राइव जो है मैं कर सकता हूँ। ये 1000 किलोमीटर तक चल सकते हैं एक बार में, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप कई बार किया है।
नहीं, हमारी स्टेमिना उतनी नहीं है, हम तो 60-100 जाते हैं तो थक जाते हैं। ठीक है। ये आप छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आए हैं, एक हाँ सपा के अभी तो मुख्य नेता के रूप में है इस विधानसभा में। जी। आपकी जर्नी क्या थी, ये छात्र संघ से, जो छात्र संघ की जो जर्नी थी, कैसे ज्वाइन किया आपने छात्र संघ? पॉलिटिक्स में आने के पीछे रीजन जो है आपको बता दूं तो उंगली पकड़ के मुझे राजनीति में लाने वाले मेरे बड़े भाई अच्छा, एक मिनट, आपको बीपीसी इंटरप्ट हैं इस करूंगा यहाँ समय। पर। कोई जी। फैमिली में पहले आपसे कोई नहीं था नहीं जो राजनीति में हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए कैरी। मैं पहला हूँ। हाँ। तो भैया लखनऊ में विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, और उनका हम लोग देखते थे, जैसे कभी लखनऊ गए तो वहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता सब बड़े बड़े एकदम भौकाल में, हम्म। कुछ लोग जो थे जो आकर के भैया से मिलते थे, भैया के पैर छूते थे, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी लगता था कि इनका भौकाल ज़्यादा है। तो भैया को लगा होगा कि मैं भी शायद ये कर सकता हूँ, हम्म। तो मैं राजनीति अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे अंदर लोगों के प्रति जो सोच है, या फिर अगर मेरे जैसा आदमी पॉलिटिक्स में आए तो हो सकता है कुछ चेंज लेके आए। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और बोला कि तुम छात्र संघ चुनाव की तैयारी करो। मैं जब 12th में था तभी। हम्म। और उन्होंने कहा कि तुम जो है टीवी में मुलायम सिंह यादव जी को देखा करो, अच्छा, उनके समाचार और उठना कोई नेता बैठना। क्यों नहीं? उस समय तो बहुत बड़े बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए हैं, हाँ और ठीक है। सुषमा स्वराज हो गई जो बोलने में हो, मतलब उसके पीछे का क्यों कि मुलायम सिंह ही केवल, मतलब एक होता है ना, कुछ कोई मोटिव होती है मैं पीछे। उसका कारण बताता हूँ। हमारे परिवार का जो कल्चर है, जो संस्कार रहा है शुरू से ही, जो पिताजी ने हम लोगों को दिया है, वो समाजवाद से हमारे हम लोग परिवार की विचारधारा बड़ा मैच करती है। और समाजवाद के ध्वजवाहक सबसे बड़े जो है, एक तरीके से कहा जाए, लोहिया जी के बाद चंद्रशेखर जी और माननीय मुलायम सिंह यादव हम्म। जी, माननीय चंद्रशेखर जी, यही लोग रहे। तो उनका भैया कहना था कि उनके समाचार देखना शुरू करो टीवी में जब भी आते हैं, उन अखबार में उनका पढ़ना। हम्म। ये सारी चीज़ मैंने शुरू किया। फिर मेरा लगाव भी जो है उनसे जो है धीरे धीरे होता चला गया। फिर 12th से ही मैं तैयारी में लग गया। पहले बार उस समय मेरे पास बाइक नहीं थी अभी, तो साइकिल से ही घूम के पूरे गांव-गांव में घूमना शुरू किए। जो 12th वाले हमारे साथ में कोचिंग वाले जो लड़के थे, उनके गांव जाना। हम्म। हाँ, जो वही जो पुराने जो मित्र बता रहा हूँ, इन लोगों के साथ ही। तो एक रिंकू थे, सुल्तानपुर के रिंकू सिंह, इस समय भी जो है सरकारी सेवा में हैं। दीपक सिंह थे, और नगहर के अटल सिंह थे। अच्छा। ये हम लोग सभी लोग, और हरिंदर सिंह थे, बुच्चू पांडे थे, निर्भय नारायण सिंह थे, महावीर अखड़ा, एक विनोद यादव थे प्रधानपुर के। हम्म। उस टाइम के सभी हम लोग साथी लोग, हम लोग शुरू किए साइकिल से घूमना, और गांव-गांव में जा कर के सबसे बोलना कि भाई 12th क्लियर करने के बाद मथुरा डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, और पहले से ही। महामंत्री का चुनाव लड़ूंगा, हाँ। और जो है आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो सारे दोस्तों में फिर पूरी एनर्जी आ गई, गजब, एक हम लोग के बीच का भाई जो है पॉलिटिक्स में आ रहा है। हाँ। हाँ, इसको सबको लग के लड़ाया जाए। सारे लोग लग गए, और परिवार से भी मतलब बहुत सपोर्ट रहा। और मेरे छोटे भाई हैं भीम सिंह, हमसे बहुत छोटे थे उस समय। हमें लग रहा है कि 7-8 में पढ़ रहा होगा। अच्छा। हाँ, उस समय उसकी टीम बहुत बड़ी थी, मुझसे बड़ी टीम थी उसकी। हाँ, मुझसे सामाजिकता भीम सिंह की ज़्यादा थी, मेरी कम थी। वो भी अपनी जो है टीम लेकर के जगह जगह जो है लग के पोस्टर लगवाना, होर्डिंग लगवाना, ये सारी चीज़ें जो है। फिर हम लोगों ने मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि जब हम लोग डिग्री कॉलेज में पहुँचे एडमिशन कराने के लिए, तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, सैकड़ों की संख्या थी साथ में एडमिशन लेने वालों की, और एक बार में ही महामंत्री का चुनाव हम लोगों ने बहुत शानदार वोटों के साथ हम लोगों ने जो है चुनाव जीत लिया। फिर नेक्स्ट जो है फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ कि अध्यक्ष का प्लान किया जाए। अध्यक्ष का चुनाव लड़े, उसमें हार गए हम। अच्छा। और वो बड़ा हार जरूरी था। क्यों, सबक के लिए या फिर? हाँ, सबक बड़ा जरूरी होता है लाइफ में। आपको रेगुलर जो है जब अच्छी चीज़ें ही मिलती रहेंगी ना, तो आप जो है डार्क वाले पार्ट से हमेशा
अनभिज्ञ रहेंगे। हम्म। और वो अचानक से जब आप टैकल बहुत नहीं कर पाएगी आएगी हाँ तो। हाँ, आपको जब बहुत बड़ी चीज मिल चुकी होगी और तब आपको एक झटका लगेगा ना, तो आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। हाँ, आप फिर पागल हो जाएंगे आप उस समय, हम्म क्योंकि आपने दुख देखा ही नहीं था। तो दुख का होना जीवन में बड़ा जरूरी है, हम्म सुख का आनंद लेने के लिए। एग्री। अगर आपके पास दुख नहीं है तो सुख का आनंद नहीं आ पाएगा आपको। चैन सर्कल है। हाँ, फिर मैं उसके बाद कुछ लापरवाहियाँ थी। हमको लग रहा था कि महामंत्री जीत के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। हम्म और जो है जमीन जो है छूट गया था पैर के नीचे से हम्म शायद। और कुछ आदमी को पहचानने की अभी कला मेरे पास नहीं आ पाई थी कि कौन साथ में है और साथ में रह के भी नहीं है। हम्म हाँ, और महाविद्यालय में भी जो है कुछ पार्शियलिटी हो गई वोटों की काउंटिंग के समय, जब मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अब पुरानी चीज़ों को क्या खोलें, हम्म तो उसमें तमाम लोग जो उस समय नहीं थे अब हमारे साथ हैं, तो खोल करके बिला वजह जो है एक चीज़ों को जो गड़ गया है उसको खोलना ठीक नहीं है। खैर मैं फिर से तैयारी में लगा और मतलब मुझे लग रहा है 365 दिन में मैं 300 दिन मैंने बाहर खाना खाया होगा। अच्छा। 2005 की बात कर रहा हूँ, उम्र थी 19 साल। हम्म 17 साल में महामंत्री हो गए थे। अच्छा। 18 साल में अध्यक्ष का चुनाव हारे थे। 19 साल में जो है अध्यक्ष ऐतिहासिक वोटों से जीते। उतने वोटों से ना उसके पहले कोई जीता था ना अभी तो कोई जो है चुनाव जीता है। और फिर टारगेट मेरा हो गया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहाँ से अध्यक्ष बनना है। फिर वहाँ से अध्यक्ष होने के बाद फिर जेएनयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में अध्यक्ष बनना है। उसके बाद फिर जो है क्षेत्र की राजनीति में आना है। लेकिन मेरा कारवां लखनऊ में ही रुक गया। अच्छा, दिल्ली नहीं गए? हाँ, पहुँचे तो जो उस समय लिंगदो के रिकमेंडेशंस आ गए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे। सूबे में माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन लिंगदो की रिकमेंडेशन आने के बाद उसके विरोध में हम लोग जो है राजभवन का घेराव करने गए। लखनऊ विश्वविद्यालय के सीनियर छात्र नेता उस समय जो हम लोग के थे, उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग नेता थे राम सिंह राणा जो उस समय छात्र संघ के महामंत्री थे, और बजरंगी सिंह बज्जू थे जो निवर्तमान लास्ट के सबसे कह लीजिए वही छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अभिषेक सिंह आसू, विजय सिंह टिंटू, रंजीत सिंह बघेल, विनोद त्रिपाठी, राजेश सिंह, कृष्ण मोहन वर्मा, मतलब तमाम विश्वविद्यालय के छात्र नेता मेरे साथ के उस समय दिग्विजय थे, दिग्विजय देव, अवधेश वर्मा, ब्रजेश यादव, और इधर उधर के कॉलेजों के भी जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, मनीष यादव, राजेश यादव, सब लोग हम लोग जो है सुनील सिंह साजन, मतलब सब लोग हम लोगों ने जो है लिंग दो के विरोध में हम लोग जो है पहुँचे और जा कर के राजभवन का घेराव करने की कोशिश, पत्रक देने की कोशिश, क्योंकि राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों का मालिक होता है। लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लड़के आवेशित हो गए और फिर परिस्थितियाँ मारपीट पे आ गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए। उसमें अंत तक हम टिके रहे, हम और विनोद त्रिपाठी जो आज हम लोग के बीच नहीं है, छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं। अच्छा। एक दुर्घटना में उनके साथ कई लोगों ने उन्हें गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई। और राजेश सिंह जो बसपा से राजनीति करते हैं और उत्तरांचल से उनकी विधानसभा भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ से वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। दो बार लड़े तो कम वोट से हार गए थे, वरना आज विधायक होते आगे। तो हम 3 लोग जो है जेल जाना पड़ा उसमें। जेल से वो पहली मेरी जेल यात्रा थी, उसके पहले मुझे जेल का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। और पुलिस ने बहुत मारा था, हम लोग इतना मारा था कि पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसके बाद फिर शुरू हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, सब लोग मुझे उस घटना के बाद से जान गए। जानते कम लोग थे उस समय, क्योंकि विश्वविद्यालय में उतना मेरा, अभी मैं नया नया गया था और हमारे महाविद्यालय से बहुत बड़ा था, कम से कम
100 गुना बड़ा हम्म यूनिवर्सिटी, हम्म और यहाँ से वहाँ जाके पहचान बनाना भी एक ज़रूरी काम था। तो उस घटना ने मुझे लखनऊ में भी लोग मुझे जानने लगे, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी सब लोग जानने लगे। छूट के आए जेल से तो जो है विश्वविद्यालय के छात्रों ने, छात्र नेताओं ने ज़बरदस्त स्वागत किया, कंधे पे बैठा के पूरा विश्वविद्यालय में घुमाए। हम्म वो पहली यात्रा थी। उसके बाद फिर शासन पे बैन लग गया कोर्ट से। बसपा की सॉरी सर सपा बसपा की सरकार आ गई, बहन जी चीफ मिनिस्टर हो गई, बहन जी ने शासन पे ही बैन लगा दिया। अब शासन बहाल कराने के लिए फिर हम लोग आंदोलन शुरू किए। एक तो लिंग 2 से ऐसे ही फजीयत थी, स्वीट पॉइजन था ही। अब बहन जी ने आया तो एकदम से टोटल रोक लगा दिया। अब हम लोग जो है लग गए शासन बहाली के लिए, रोज धरना प्रदर्शन बवाल। बहन जी सुनने को राजी नहीं। उसमें कई बार उन्होंने जो है हम लोग को जेल भी भिजवाया, तमाम मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगे। एक बार राकेश त्रिपाठी थे हायर एजुकेशन मिनिस्टर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय शासन के अध्यक्ष रहे हैं, और वो उस समय बसपा सरकार में मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री हमारे विश्वविद्यालय में आए। उनका हमने घेराव किया और उनसे हमने बात की, और सड़क पर बैठ के बात हुई उनसे। उन्होंने बोला जो है कि आज मैं जब तक शासन बहाल नहीं करा लूँगा तब तक ऐसे किसी कैंपस में नहीं जाऊँगा जहाँ शासन का चुनाव हो रहा हो। एक दिन पता चला कि वो किसी में कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हम लोग पहुँचे जा कर के जो है फिर उनसे हार्ट अटैक होने लगा। मंत्री जी आपने वादा किया था, क्योंकि वो जब उन्होंने आए थे हमारे विश्वविद्यालय में तो बड़ा इमोशनल माहौल हो गया था कि मतलब हाँ सही बात है, और शासन नहीं होता तो मैं शायद इस जगह पे नहीं पहुँच पाता, बहन जी शायद मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करती, या शायद मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हो पाता। लेकिन वो शायद बातें भूल गए थे कि किसी पहुँचे, उनसे फिर बातचीत हुई तो फिर अब हार्ट अटैक होने लगा। थोड़ा सा परिस्थितियाँ दूषित हो गई वहाँ की। बात मारपीट पे आ गई, दोनों तरफ से थप्पड़ चलने लगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि मंत्री को मारोगे तो पुलिस तो छोड़ेगी नहीं। जाहिर सी बात। उस समय जो है वहाँ की पुलिस ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा जो है उसमें बहुत सारे लोगों का जो है सर फट गया, पूरा शरीर काला पड़ गया था, बेहोश हो गए थे हम लोग, इतना मार खाया था। फिर जेल गए हम लोग। उसमें हम लोग पर गैंगस्टर, फिर जानलेवा हमला 307 का, कि जो है मंत्री को जान से मारने की कोशिश किए। जेल से निकले, गुंडा एक्ट, बहुत मुकदमे लगे। जेल से बाहर आए तुरंत जो है फिर जिला बदर कर दिया गया। उस दौरान उस जेल में हमसे मिलने के लिए जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उस समय हम लोगों के ईश्वर उनको स्वस्थ रखा। खैर आज वो मतलब उनकी भरपाई नहीं हो सकती। सब लोग मिस करते हैं, चाहे वो जो है नीचे का कार्यकर्ता हो, चाहे हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ऐसा नेता बिरले पैदा होते हैं, असंभव है कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव इस धरती पे आ पाए। हम लोग छात्र नेता थे, हमसे जेल मिलने जो है उतना बड़ा नेता आ रहा है, आप सोच सकते हैं। आके जो है उन्होंने पूरा समय दिया, कंधे पे हाथ रख करके जो है बहुत देर तक कैंपस में टहले जेल के। इमोशनल हो गए हैं आप अभी? नेताजी का नाम आने के बाद इमोशन हम लोग का आ जाता है। नेताजी होना बहुत मुश्किल है। नेताजी हम लोगों के क्या बताया जाए क्या है नेताजी से बहुत बहुत अटैचमेंट है। नेताजी से के लिए कोई शब्द नहीं हम लोग पास। नेताजी तो अगर मतलब आज वो अगर जीवित रहे हैं, बोल रहे कि जो है गोली मार लो तो खट से गोली मार लेंगे, इतना ये इमोशनल अटैचमेंट। पूछना नहीं क्यों मारना है नेताजी। उस दौरान तो जो है माननीय अखिलेश यादव जी जो है जेल मिलने आए। हम लोग के ज़िले के भी जितने लोग हैं, राम गोविंद चौधरी जी, इस समय सनातन पांडे जी विधायक हो चुके थे, ये भी आए थे जेल मिलने। शारदा अंचल जी, ओम प्रकाश सिंह जी, अंबिका चौधरी जी, आजम खान साहब, अमर सिंह जी, जयाप्रदा थी उस समय, वो भी आए थे। बहुत लोग लगभग आप जितना जानते होंगे पूर्वांचल के सुधाकर सिंह हो चाहे जो हो, मतलब सब लोग आए थे। जितना भी बड़ा नाम आप जानते हैं समाजवादी पार्टी, रोज जो है मतलब 3-3 4-4 विधायक, 5-5 सांसद, ये जो है मतलब
दिन भर हम लोग मुलाकात में ही रहा करते थे, तो हौसला रहता था। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं डाउन होने देती कभी। हाँ, उसके बाद कई कई बार जेल यात्राएं हुई, हर बार जो है माननीय अखिलेश यादव जेल मिलने आए। धीरे धीरे संघर्ष करते करते जो है हम सरकार बदली। 2012 में हम लोगों के नेता को जो है मौका मिला, अखिलेश भैया जो है मुख्यमंत्री बने। हम लोगों को लगा कि हम लोग मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि जिससे आप जो है दिन भर में जब चाह रहे हो तब आप बात कर ले रहे हो। आप जो है आपका अखबार में समाचार देख करके जो है आपका नेता फ़ोन कर दे रहा है, हाँ मान सिंह कल कहाँ बवाल कर दिए थे, फिर फोटो अखबार में आया तुम्हारा। सुबह फ़ोन कर देना किस चीज़ के लिए, सो रहे हो क्या अभी तक? अरे भैया प्रणाम। अरे गजब हाल है यार, 5 बज रहा है। अरे भैया उठ गए थे कि झूठ मत बोलो, तुम उठे नहीं, तुम सोए हो, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है सोए हो। मतलब ये स्नेह, और वो आपके भैया मुख्यमंत्री बन जाए, आप सोचिए कि क्या फीलिंग आया कि आपके अंदर। फिर एक बेहतरीन सरकार उत्तर प्रदेश को मिली, एक जो है विजनरी नेता मिला उत्तर प्रदेश को, जिसके पास प्लान था, जिसके पास योजनाएं थी एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, जिसके पास प्लान था जो है बेहतरीन जो है हेल्थ सर्विस के लिए, जिसके पास प्लान था एक बेहतरीन कानून व्यवस्था, 10 मिनट के अंदर जो है पुलिस पहुंचना शुरू हो गई। कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो अपने परिवार को बाद में फ़ोन करता था, जो है एम्बुलेंस को पहले फ़ोन करता था, क्योंकि पता था कि परिवार वाले पहुँचे ना पहुँचे, अगल बगल में कोई एम्बुलेंस है जो 10 से 15 मिनट में हमको उठा के लेके पहुँचा देगी हॉस्पिटल। ये विश्वास पैदा किया माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में। फिर 1 मिनट रुकेंगे आप, फिर क्या कारण था? जैसे 2017 की अगर बात करें हम लोग, 2017 हो गया, 2022 हो गया, सपा कि मतलब अगर सत्ता में ना आने का कारण क्या था? ये जो विजन था उनका अखिलेश यादव, क्या लोगों के ऊपर छाप नहीं छुट पाया? नहीं क्योंकि देखिए, मार्जिन कुछ खास नहीं, मतलब अच्छा खासा था मार्जिन भी। देखिए हम लोगों को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या समाजवादियों को लग रहा था कि काम करके जो है चुनाव जीता जा सकता है, तो काम के नाम पे वोट मांगा गया। लेकिन भाजपा ने लोगों को दूसरा जो है राह दिखा दिया। उसमें जो है हिंदू मुस्लिम में जो है समाज को बांटने की कोशिश किया, और वो लोग सफल रहे। और वैमनस्यता फैला करके लोग जो है फिर काम को ना प्रेफर करके उसके बाद जो है ये प्रेफर करना कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और बिल्कुल माहौल दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश का। और उन लोगों ने अगर ये हिंदू मुस्लिम ना किया होता, और आज भी आप देख लेंगे तो जो है अगर भाजपा का कोई भी मंच हो और उस पर अगर वो मुस्लिम नाम की जड़ी बूटी का इस्तेमाल अगर ना करे तो सांस नहीं ले पाएगा मंच पे, इतनी घबराहट होगी उससे। जब मुस्लिम बोलते हैं तो उनको जो है सांस आती है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे भाजपा का कोई भी, नीचे से लेकर ऊपर तक मुस्लिम ही इनका जड़ी है। मुस्लिम नाम जब तक नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक ये इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। लड़ दें बिहार, लड़ दें यूपी, कुछ भी, काम के नाम पे आ जाएं, मुद्दों पे आ जाएं, बिजली व्यवस्था पे आ जाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे लड़ लें, सड़क व्यवस्था के नाम पे लड़ लें, एजुकेशन के नाम पे लड़ लें, छात्रवृत्ति के नाम पे लड़ लें, न्याय पंचायतों के विकास पे लड़ लें, ग्राम पंचायतों के विकास पे लड़ लें, नगर विकास के पंचायतों के, नगर पालिकाओं के विकास पे लड़ लें, किसी भी जो है डेवलपमेंट के नाम पे लड़ लें, नहीं लड़ेंगे सर। ये सब इस पे लड़ते ही नहीं, ये सब हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ते हैं। ऐसा जहर है ना कि बहुत लंबा इसका असर रहता है। हाँ, ये डोज जो है जो पड़ता है धर्म वाला, ठीक है, तो ये आँख को अंधा कर देता है आपको जो है, ठीक है। आप जो है फिर आप खुद भले मतलब बेरोजगार रह जाएं, आपके बच्चे बेरोजगार रह जाएं, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं हिंदू, नहीं नहीं हम मुस्लिम हैं, नहीं नहीं हम हिंदू हैं। तो जो मुस्लिम उसमें पड़ा उसकी हालत ख़राब होगी, जो हिंदू इसमें पड़ा उसकी हालत ख़राब होगी। वो अपने पेट पे लात मार लेता है, अपने फ्यूचर पे लात मार लेता है। हम लोग इसको पसंद नहीं करते। हम लोगों ने 2024 के इलेक्शन आते आते लोगों को इस
तक अपनी बात को जो है बेहतरीन तरीके से डिलीवर करने का प्रयास किया और लोग समझे, और आप 2024 का रिजल्ट दे सकते हैं, और आप आपको 2027 का रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग जो है धर्म की राजनीति नहीं कर सकते, हमें नहीं पसंद। हमारे नेता को माननीय अखिलेश यादव जी को धर्म की राजनीति नहीं पसंद है। हिंदुत्व को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं, हमारे नेता भी मानते हैं, हमारे नेता भी मानते हैं, हमारे नेता व्रत रहते हैं, हमारे नेता रोज पूजा करते हैं, हमारे नेता रोज जो है गाय को रोटी खिलाते हैं तब खाना खाते हैं। माननीय सांसद जी डिम्पल भाभी जो है कन्याओं को भोजन कराती है अपने हाथ से खाना बना के। कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, सपा हो गई, अभी बीजेपी है, योगी जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग कह लो और एक्शन कह लो, बुलडोजर वाली जो बात होती है, ये किस हद तक सही है? कानून व्यवस्था जो है, क्या तुलना थी दोनों के, जो क्या रेशियो रहा होगा, कितनी अच्छी है, कौन अच्छा है? ये किसी भी हद तक सही नहीं है। योगी जी को माननीय मोदी जी से बात करनी चाहिए कि जो है उत्तर प्रदेश में मतलब ऐसा कुछ भाई संविधान चेंज अपने हिसाब से लोग करना चाहते हैं तो एक चेंज ये भी ले आए कि उत्तर प्रदेश से सारे जजों को हटा दिया जाए, हाई कोर्ट्स के जज हट जाएं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज हैं वो भी हट जाएं, और चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस यूपी के जो है सीजीआई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज का जो भी पद होता है वो जो है मुख्यमंत्री जी के पास रहे। सारे डिस्ट्रिक्ट के जो है जो जजों का वो है पावर है वो डीएम को चला जाए, खुद ही निर्णय ले लेना है। अब आपने कोई गलती करी है और आपके घर का, आपके पिताजी जो घर बना है उसको ले जाके जो है बुलडोजर भेज के गिरवा देना है। ये क्या तरीका है भाई? ये अंधा कानून नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब उसके बाद बताने लोग इसका नक्शा गलत था, ये गलत था, ये गलत था, वो गलत था? क्या बीतती होगी उसके परिवार के ऊपर? तमाम लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा सुधर जाए, काबिल हो जाए, 10 पैसा कमाना शुरू कर दे, समाज में उसको ऐसे मान प्रतिष्ठा हमारी बने, लेकिन अपने बच्चों को उस लायक शायद नहीं बना पाते, शायद उनके परवरिश में कमी रह गई या बच्चा इतना बदतमीज निकल गया और वो बच्चा कोई बाहर जाके गलती कर दे, और आप अपने पे लेकर के सोचिए, और फिर पता चले कि आपके घर बुलडोजर है, आपको पता है क्या हुआ है, तो वो जो है झगड़ा कर दिया था उधर। अब सोचिए क्या बीतेगी आपके ऊपर। वो कल्पना करिए कि आपके घर पे हुआ है, ये आपसे कोई गलती हो गई, आपके पिताजी घर गिरा दिया गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो गलती करे आप उसको सजा दीजिए। अरे कौन रोकता है भाई, लेकिन जिसकी गलती नहीं उसको कहाँ सजा दे रहे हो, या फिर किसी एक ही आदमी को कहाँ जो है घर गिरा रहे हो, किसी और का कहाँ नहीं घर गिरा दे रहे हो? अब्बास अंसारी जी से आपका बहुत बनता है, हमने देखा आपके सोशल मीडिया पर बहुत बार हमने देखा है, तस्वीर आते रहती है, बहुत बनता है। कैसे नेता है? युवा हैं और एक विजन है अगले के पास, लेकिन जो है लगातार मुकदमों में साजिशन फंसा हुआ है अगला। नहीं, अगर एक दो जो उनके भड़काऊ जो बयान कह ले जो सोशल मीडिया पे कौन सा वाला भड़काऊ बयान था आपके हिसाब से उनका? अरे उन्होंने यही बोला ना कि जो है 6 महीने तक जो है कोई हटेगा नहीं, हिसाब किताब होगा पहले उसके बाद। हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भड़काऊ कहाँ से है? लेकिन तो मेरे यहाँ भी लिया गया है आई थिंक। हम तो जो है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया हमको तो जो है चुनाव लड़ने का, तो आप कहिए तो मैं भी अपने मन से बोल दूंगा ये बात। तो हमारे खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हो जाए कि जो अधिकारी यहाँ पे हैं उनका 6 महीने तक रिटायरमेंट नहीं होने दूंगा, क्योंकि पहले इनसे हिसाब किताब करूंगा। क्यों नहीं हिसाब किताब होगा? आपने कितना लूटा, किनको परेशान किया, ठीक है, परेशान आपने किया है, गलत डिसीजन आपने दे दिया है, गलत निर्णय आपने ले लिया है, तो उसको ठीक कौन करेगा? आप ही के रहते ठीक होगा, वो आप ही ठीक करेंगे उसको।
तो अब यो भाई जो जैसा होता है ना वो सोच लेता है वैसा ही। हाँ। अब भाई अपराधी है, आओ तनी भैया तनी तारा के देखे के बा, ठीक। हम्म तो भाई देखे के बा, हो सकेला कि देखे के मन करतो कि हो सकेला कि जौन बाटे बहुत दिन मिलल हो गेलो है, हम्म लेकिन जे बाटे बदमाश आ माफिया टाइप के गुंडा टाइप के, तो देखला के मतलब दूसर देखल बुझ लियो। हम्म तो जे जैसन बा उ सोच लेला वैसन है, वो हिसाब किताब के मतलब जे बा वैसन, जो वैसने फील्ड से गइल बटे आ राजनीति में आज राजनीति के शीर्ष पर बा, तो ओकरा के बुझाइल कि ये भाई हिसाब किताब मतलब तो दूसर हिसाब किताब कहता का ही। अब बास अंसारी जी का ऐसा कोई वो नहीं था, उनका जो इंटेंशन था वो विकास को लेकर के था। जो जिन लोगों ने जानबूझ के समाजवादियों को परेशान किया, ठीक है, जिन अधिकारियों ने, उनको लेकर के था। अब बिला वजह जो है उसको तूल दे दिया गया, मुकदमा दर्ज कराया गया। मैंने आपको बताया प्रेम शुक्ला एक भाजपा के नेता हैं, हम्म उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को कितना बुरा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी वो भाजपा में बने हुए हैं। एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, तमाम कांग्रेसियों ने तहरीर भी दी लेकिन मुकदमा ही नहीं दर्ज हो पाया। बीजेपी जो है, माननीय जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, हम्म ये लोग अक्सर मंचों से या फिर विधानसभा भवन कह ले या फिर बीजेपी की टोटल केंद्र की बात करें तो संसद भवन, अक्सर ये लोग एक मुद्दा उठाते हैं, कहते आए हैं कि आजम खान और जो मुख्तार अंसारी जो थे, इनको लेकर एक नैरेटिव उनका है कि जो सपा है, आपने भी सुना होगा कि सपा जो है वो गुंडों की पार्टी है या थी। इस चीज को आप कैसे लेते हैं? अब क्या कहें जो है इस बात पे। अच्छा, इनके दल में वर्तमान में ब्रजेश सिंह जी हैं जो एमएलसी रहे हैं, हम्म उनकी पत्नी भी जो है शायद जिला पंचायत अध्यक्ष थी, एमएलसी थी। हम्म विनीत सिंह जी हैं, एमएलसी हैं, और भी तमाम लोग हैं। ये लोग जो है किस वाले मठ के पुजारी रहे हैं, किस मठ के महंत थे ये लोग। तो केवल इनको टारगेट करने के पीछे का क्या मोटिव था? आप जब बोल रहे हैं कि ये जिनका आप नाम ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका खुद का कपड़ा इतना गंदा है, हम्म ठीक है, कि उसमें जो है सफ़ेदी जो है खोजना पड़ेगा कि जो है इसमें सफ़ेदी है कहाँ। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है, तुमसे बदबू आ रही है। ये कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। भरा पड़ा है पश्चिम से लेकर के जो है पूरब तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक इनके पास जो है माफियाओं की लिस्ट पड़ी है। ये वो लोग हैं, ठीक है, जो जिनके सरकार में आने के बाद गौ मांस की सप्लाई कई गुना हमारे देश की बढ़ गई है। हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े जो है गौ मांस के निर्यातक बन गए। एक मिनट इंटरप्ट करूंगा आपको इस पर। आप जो गौ मांस की बात कर रहे हैं, हाँ। ये टोटल जो आप बता रहे हैं, जो गणना जो आप बता रहे हो बीफ की होती है, हम्म एम आई राइट? हम्म बीफ जो हो गया, वो बीफ में बहुत सारे मीट ऐसे आते हैं, हम्म आपको भी पता होगी ये चीज। हम्म तो उस चीज को जोड़ना क्या सही है? मतलब पूरा गौ मांस ही दिखाया जाए, उस पूरी जो श्रृंखला है, उस बीफ में तो बहुत बहुत प्रकार आ जाते हैं, जैसे नहीं, गाय हो गया, भैंसा हो गया हो। उसके लिए वो आप नहीं होता है, आई नो, गौ मांस हाँ। का सप्लाई होता है अभी भी इंडिया हम्म से बाहर, बट जो रेशियो दिखाया जाता है ना, हम्म तो वो रेशियो पूरा वो बीफ का है। मेरा कहने का मतलब ये है। हम्म हाँ, जिस रेशियो की आप बात कर रहे हैं वो पूरे बीफ में आती है, उसके अंदर ही एक इंक्लूड रहता है काऊ, मतलब जो गौ मांस होता है। आप वही बीफ ही मान लीजिए, हाँ। ठीक है। हम्म उसको आप स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए हमारा, हम्म ठीक है, हम्म नो वरीज। हाँ। ठीक है। हम्म लेकिन हम बीफ सप्लाई में आ, विश्व के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हम जो है बन गए हैं, ठीक है। गाय हम लोगों की आस्था माँ है, ठीक है। और
हम लोग जो है गाय के प्रति जो श्रद्धा है मन में, ठीक है, वो एक माँ वाली जो है श्रद्धा गाय को लेकर के हम लोग मन में रहती है। और आप देख रहे हैं कि अगर अभी कुछ दिनों पहले बहुत ढेर सारी की जो है गायें आपको जो है सड़कों पर दिखाई देती थी, हम्म, लेकिन विगत इधर 1 डेढ़ साल से अचानक से जो है संख्या कम हो गई है। और जगह जगह जो है पुलिस से ज़्यादा जो है जो गौ रक्षा दल वाले जो लोग हैं, ये लोग जो है गौकसी जाने वाले जो है जो गायें हैं इनको जो है रोकने का काम करते हैं। और आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि आप भले बीफ कह रहे हो कि बीफ है, ठीक है, बीफ का एक्सप्लेन कर दो बीफ में क्या क्या है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो हमारी आस्था है, ठीक है, ज़रूर उसके मतलब उसको चोट पहुंचाई जा रही है। और वो लोग जो है आपको बोलें कि ये अपराधी है, ये गुंडा है, ये गुंडों की पार्टी है, ये फलाने की पार्टी है, ढिकाने की पार्टी है, भारी पड़ गई मतलब आ, इन लोगों ने पुलिस को गुंडा बना रखा है आज की डेट में। आपका कोई मसला हो, आप उत्तर प्रदेश के किसी थाने में चले जाओ, किसी भी थाने में, कि जाके आप यही बोल दो जो है कि आपको किसी ने मारा है, डांटा है या गाली दे दिया है, इतने पर भी चले जाओगे तो आपको लग रहा है कि आप जो गए तहरीर दे के चले आए, आप गए तहरीर दे के फंस गए। हम्म, आप फंस गए तहरीर दे के। उससे तो लेगा ही, ठीक है, आप इतना झिला दिया जाएगा, आपको इतना दौड़ा दिया जाएगा। आपने जाके बोला कि हमके मानसिंह है तरीका से बोलना हम मरला हम नटला हम, तो काहे उलझने गए बे? ऐसे कोई जो है तुमको बोल देगा? हैं? साला यही काम रह गया है पुलिस के पास, तुम लोग का साला जो है झगड़ा करो आकर के जो है हमारे सर पे डाल दो। तो यही करे ना साहब, मैं कुछ नहीं किया हूँ साहब, तुम बताओगे मैं किया हूँ कि नहीं किया हूँ? ए पता लगाओ, इसको बैठाओ पहले इसकी नजर, इसको अंदर बैठाओ वहां पर। अब आप शरीफ आदमी, आपकी हालत उतने में खराब हो जाएगी, साहब हमको क्यों बैठा लिया गया? वो पता करो कौन किससे झगड़ा किया है ये। सर झगड़ा नहीं हुआ, उसने मारा है हमको। अब क्या बोलेंगे आप? और ये होता है, फिर वो भी आएंगे, फिर आप भी आएंगे, दोनों लोग बैठाया जाएगा, ठीक है, दोनों लोग गरियाया जाएगा, ठीक है, फिर दोनों लोग को बंद कर दिया जाएगा। पता चलेगा कि दोनों लोग 151 में जा रहे हैं, अब घर वाले भागे हुए आएंगे, साहब देख लीजिए कुछ देख लीजिए, तो फिर कुछ देखा जाएगा दोनों तरफ से, फिर आप दोनों लोग जो है बाहर आ जाएंगे, फिर आप दोनों लोग आपस में लेकिन बाहर आके मिल जाएं, मार कर लें। लेकिन समाज में तो ऐसा कहा जाता है कि जो और स्टेट्स हैं वहाँ के जो लोग हैं वो योगी को एज ए सीएम देखना चाहते हैं अपने स्टेट्स में भी, ऐसा समाज में कहा जाता है। दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। हम्म, ईश्वर करे कि उनको अगर ट्रांसफर वाला कोई सीन हो तो वो लोग बुला लें अप्रोच करके 6 महीने में कहेंगे कि प्रभु हम ऐसा नहीं जानते थे, हम कुछ और समझ रहे थे, हमें लग रहा था कि केवल अपराधियों को मारते हैं, ये तो जो है जाति और धर्म देख देख के मारते हैं। डरा के राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको पता है कि हम ये वाला काम करेंगे तभी जो है हम वोटों को पोलराइज कर पाएंगे, तभी हम ध्रुवीकरण कर पाएंगे, तभी हम हिंदू मुस्लिम में बांट पाएंगे। वरना देखिए यहाँ पे अस्पताल की हालत है, बलिया के अस्पताल की हालत देख लीजिए, किसी भी सीएससी पीएससी की हालत देख लीजिए। कहीं कहीं अगर वो ढंग से है तो वो डॉक्टर जो वहाँ पे हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं कि उन डॉक्टरों की वजह से, उन डॉक्टरों की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, वरना आपको छोटा सा केस हो जाए, सर फट जाए या कोई विवाद ऐसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए आपका, ले जाओ बनारस, ले जाओ पीजीआई, ले जाओ केजीएमसी। अब सोचिए कोई लेबर है, वो गिर गया मजदूरी करते हुए, उसका पैर टूट गया, उसका दिन भर का उस दिन जितना कमाना था वो 500-600 रुपया है,
और घर पर भी सब जोड़ घटा के सब जितना रखा हुआ है 2000-3500 रुपया है, यही पूंजी है उसके पास। और उसको बताएगा कि तुम जाओ मऊ, जाओ बनारस, एक बोलेरो बुक होगी, 2-2,500 रुपये उसका लगेगा, फिर वहाँ जाएगा इलाज में 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, जो भी प्राइवेट में जाएगा 50,000 भी लग सकता है। क्या बीतती हुई, क्या घबराहट उस परिवार में आती होगी, लगता हो कितनी बड़ी आफत आ गई। उस फैमिली के बारे में ये सरकार नहीं सोच पाती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, हालत पहले भी वही थी, अभी भी वही है, आपकी सरकार में भी वैसी सुधारने की हालत थी। कोशिश करनी चाहिए। हमारी हमने सरकार में ट्रॉमा सेंटर डाला गया, अगर उसी को जो है ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्था अगर करा दिया गया होता। हमें 5 साल का मौका मिला, हमने जो है बलिया में क्या क्या नहीं दे दिया, इन्होंने दिया क्या है बलिया को। हमने स्पोर्ट्स कॉलेज दे दिया, हमने ट्रामा सेंटर दिया, हमने विश्वविद्यालय दिया, हमने यहाँ के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया, हमने यहाँ के खेल की व्यवस्था को ऊपर ले आने का काम किया, हमने यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊपर ले आने का काम किया। एक बार और सरकार आ गई होती तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है उसको बनारस रेफर होना पड़ता, या हमारे ट्रॉमा सेंटर कोई ढंग से चालू कर देते? नहीं कर पाते ये लोग, मनसा ही नहीं है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, उसमें प्लान में ही नहीं है। इस विधानसभा की अगर बात करें हम लोग रसड़ा की, हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि बसपा की गढ़ है। बसपा से तो घूराराम जी ही विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक 3 बार रह चुके हैं वो। घूराराम जी हाँ। रहे हैं, और 3 बार जो है उमाशंकर हाँ, सिंह जी कुल 3 बार मिलाकर ये बसपा का गढ़ है रसड़ा जो हो गया। सपा क्या है, क्या कमी रह जा रही है पिछली बार की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब कभी ये यहाँ से कोई विधायक नहीं समाजवादी जीत पार्टी की पाया। कभी सीट नहीं रही है, समाजवादी पार्टी से कभी एमएलए यहाँ से कोई नहीं रहा। यहाँ से कांग्रेस बहुत पहले सीट हुआ करती थी, सीपीएम के भी लोग विधायक हुए, यहाँ से जनता पार्टी के भी लोग विधायक हुए, जनता दल के भी विधायक हुए, और बसपा से विधायक हुए। एक बार भाजपा को मौका मिला है, लेकिन आज तक जो है समाजवादी पार्टी को रसड़ा विधानसभा से मौका नहीं मिला है। क्या क्या कारण है, क्यों नहीं घुस पा रही है सपा लोगों के बीच में यहाँ पे? अब पिछली बार हम लोग का प्रयास बहुत अच्छा था, हम लोग मात्र 5-6 हज़ार से चुनाव हारे थे, 5500 समथिंग से। तो आप जब पुरानी चीज़ों से जब सीख लेते हैं, ठीक है, कि किन किन गलतियों की वजह से जो है आप रह गए, तो उनको सुधारते 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 यहाँ तक हम लोग जो है रिजल्ट पे पहुँचे। और जो हमारे प्रत्याशी थे बिल्कुल नए थे, और लोगों विधानसभा के लोगों को जानते नहीं थे, न लोग उनको जानते थे। अब पर्चा दाखिला के दिन से लेकर के इलेक्शन तक जितना हम लोग जो है लोगों को बता पाए, और पार्टी के लोग जो यहाँ पे हैं उन लोगों ने जितना मेहनत करके लड़ाया, सबकी वजह से थोड़ा सा अगर हमारा प्रत्याशी अगर पहले से रहा होता, रिजल्ट कुछ थोड़ा और सवाल ही नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है कि जो है कि हम लोग चुनाव लूज किए होते, पिछली बार ही हम लोग चुनाव जीत गए होते। इस बार अगर आने वाले इलेक्शन की बात करें तो क्या लग रहा है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2027 में आप जो है आपका इंटरव्यू यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ होगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। वादा कर रहे हैं आप, ये बहुत मतलब बड़ी बात है, नहीं, लग रहा है एकदम कंफर्म है आप? ये बहुत बड़ी बात है ही नहीं। माननीय विधायक जी से कभी कोई लड़ने वाला मिला ही नहीं। आपकी अगर बात करें सीट की, तो क्या लग रहा है, टिकट मिलेगी इस बार? टिकट मिलेगी? अब देखिए, हमारा काम है काम करना जमीन पे, और जो भी लीडरशिप का फैसला होगा उस पर चलना। और मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ, और लोगों के से मेरा जो लगाव है भावनात्मक लगाव है। और जैसा मैं छात्र संघ महामंत्री मैं बना था, तो तब मेरा जैसा व्यवहार था,
आज भी मेरा व्यवहार ऐसे ही है। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। बलिया जो अभी ददरी मेला आने वाला है, हाँ। इसको लेकर के अभी देख ही रहे हैं आप, बवाल चल रहा है। हम्म। क्या लग रहा है इसके पीछे किसी और की कोई चाल या फिर कोई सोची समझी साजिश, क्यों ऐसा हो रहा है जो ये अभी किसी विवाद की चल चाल रहा नहीं है? है, तो भाजपा के का नेचर है। अपने कार्यकर्ताओं को जूता मरवाना, अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत लेना, अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाना, अपने कार्यकर्ताओं का अधिकार छीनना, यही सब करके तो जो है, उसको पता है कि हमने जो अफीम दिया है ना, हम्म। बेटा तुम जाओगे कहाँ। धर्म के अफीम के नाम पे तुमको देना तो जो है भाजपा को ही वोट है। आपका इस पे कोई राय? अभी जो आपने, क्या नाम था उनका, भाजपा के बिजली विभाग में, अरे नाम नहीं याद आ रहा है, जेल जाना पड़ गया था। अरे अभी मऊ जेल में हाँ बंद है हाँ हाँ, भाई। जो एक उनके साथ पंडित जी थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे से भी। उनको जो है भाजपा के कार्यकर्ता थे, बिजली बहुत व्यवस्था। पुराने करता थे। और उनको जो है मुन्ना बहादुर, मुन्ना बहादुर, हाँ, नाम मिस हो रहा था मेरे हाँ, से भी। मुन्ना बहादुर को जेल भेज दिया। हाँ। ठीक है। उनको मतलब पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया, एक सत्ताधारी दल का नेता, उन्होंने गलती की, ठीक है, लेकिन गलती केवल एक ही तरफ से नहीं रही, हो सकता है कि दोनों तरफ से गलती रही हो। अब छोड़िए और मुन्ना बहादुर जी को, अब चलिए गाजीपुर। गाजीपुर में एक भाजपा का कार्यकर्ता था, लाइट बंद करके थाने में इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मर गया। भाजपा ने जो है मतलब पल्ला ही झाड़ लिया, बिल्कुल हमारा है ही नहीं। जब हम लोगों ने बवाल किया, विपक्ष ने जब जो है वो किया, भाजपा के नीचे के कार्यकर्ता जब बवाल काटना शुरू किए, तो मुझे नहीं लगा कि उसके परिवार को कुछ मिल पाया होगा। अब आगे उदाहरण जो है आपके बलिया के चेयरमैन हैं, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और समझ में नहीं आता कि इतना वो क्या बताएं, कौन सा एक कहावत है कि जो है जूता खाए तमाशा घुस के देखे, कौन सा है वो, क्या बोलते हैं, हाँ, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो चाहे जितना जूता खाए, तमाशा सब उसी में देखेंगे जो है। हाँ, मैं तो भाजपा के साथियों से कहना चाहूँगा, देख लिए ना 10 साल, अब थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में सोच लो, थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में सोच लो। ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ, माननीय जो है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ। क्या लग रहा है 2027 में? बन रहे हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। इन लोग छुट्टी हो चुकी है, और भाजपा के लोग ही जो है उब गए हैं भाजपा की सरकार से। आप कभी ना जो कोई हिडन कैमरा लगा करके किसी भाजपाई के पास बैठिएगा, हाँ, हिडन कैमरा लगा के आप 100 भाजपाइयों के पास बैठ जाइए, कसम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने भाजपाई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, और कितने भाजपाई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, सरकार बदल जाए। हाँ, आपको पता चल जाएगा कसम से। इसका रिजल्ट मतलब 2027 में तो देखने को मिलेगा। रो रहे हैं सब, हमारे सारे भाजपाई भाई रो रहे हैं सरकार में, कोई सुनवाई नहीं उनकी, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं उनकी, मान मर्दन हो रहा है उनका। और ये मान मर्दन की वजह से जो है वो सारे भाजपाई जो है 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी सबके अखिलेश हैं। और उन्होंने नारा दिया है कि जो भी पीड़ित है, जो भी दुखित है, जो भी असहाय है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे अनुसूचित जनजाति से हो, सबके अखिलेश सबके काम आएंगे, और सबके अखिलेश सबके काम आए हैं। क्या बताया जाए, एक हमारी जाति के लोगों को जो है
ये सब कहते हैं कि जो है ठाकुरों की सरकार आ गई है। अबे कितने ठाकुर कैबिनेट में बैठे हैं तुम्हारे, बताओ ना। ठाकुरों की सरकार आ गई है, कितना ठाकुर है हम बताएं? ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री, राजकिशोर सिंह कैबिनेट मंत्री, विनोद सिंह पंडित कैबिनेट मंत्री, आनंद सिंह कैबिनेट मंत्री, राधेश्याम सिंह, अरविंद सिंह गोप कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के लोग थे। राज्य मंत्री तो पूछिए नहीं। मायावती जी भी आ रही हैं 2027 में, बहुत भीड़ उन्होंने उनकी रैली में देखने को मिली थी। हाल में देखा था आपने, बहुत भारी भीड़ जमा हुई थी वहाँ पे। उन्होंने अखिलेश यादव को कुछ तीखा भी बोला था मंच से, पीडीओ को लेके। उस पर क्या राय है आपकी? ये बहन जी बहुत बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन जी बड़ी नेता नहीं है। लेकिन कहा लेकिन जाता है बहन जी का पिछले, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, जो इंडी गठबंधन है, हाँ, अगर उसकी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है। आपने भी सुना होगा, अभी विपक्ष में ही है। मायावती जो कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आपको लगता है? आपकी क्या पर्सनल राय है इस पे? अच्छा आपको क्या लगता है जो है जब भाजपा को धन्यवाद दिया जा रहा है और जो हमको गरियाया जा रहा है, आपको क्या लगता है जो है कि अभी कोई दो राय रह गया क्या इसमें? नुकसान करेंगे सपा का 27 में कुछ? भाजपा का नुकसान करेंगे। कैसे? ये वाली रेशियो कैसे निकाला आपने, जब वो उनकी वो बी टीम ही है? जितने समझदार लोग हैं, ठीक है, जो बसपा के वोटर थे, ठीक है, वो सब समझ गए हैं कि दलितों का मान सम्मान अगर किसी दल पार्टी में है, किसी दल की सरकार में है, तो जो है वो अखिलेश जी के लीडरशिप में ही संभव है। ठीक है। और जो लोग समझदार नहीं थे वो जो है चावल और दाल और गेहूं के चक्कर में जो है भाजपा को वोट कर रहे थे। जो समझदार है वो तो कल भी हमारे साथ थे, 2024 के लोकसभा में भी और 27 में भी हमारे साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं जी, बहुत मजबूती के साथ दलित समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन जो दाल भात के चक्कर में उधर गए थे वो तो सब जो है अब नहीं जाएंगे बहन जी के को छोड़ के। हाँ, वापस बहन जी के पास आ जाएंगे। हाँ, बहन जी हो सकता है कोई दबाव हो। अच्छा। हाँ, हो सकता है बहन जी के ऊपर कोई दबाव हो, इस वजह से जो है बहन जी ने ऐसा बयान दिया हो। लेकिन बहन जी भी जानती हैं कि जो है अखिलेश जी से बेहतर जो है दलितों को कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। बस इतना जानिए। बहन जी से और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। हाँ, जो उनका वोट एक चला गया था वो बहन जी अपने पास ले लेंगी। हमारा वोट तो हमारे पास है ही, हमारा तो वोट बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ तो अब मतलब जिनको ये अपना वोटर मान रहे थे, हमारे साथ तो बनिया वोटर, हमारे साथ ठाकुर वोटर, हमारे साथ ब्राह्मण वोटर, हमारे साथ दलित वोटर, हमारे साथ अनुसूचित जनजाति के लोग ऐसे ही जो जुड़े। अनुसूचित जनजातियों को तो इन लोगों ने अब क्या बताया जाए कि क्या हालत कर रखी है। बलिया में जो है गोंड बिरादरी के लोग तमाम लड़के हैं, पढ़ने में इतने योग्य, मैं तमाम लड़कों से मिला हूँ। उनको मतलब एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, वो एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो सब बच्चे जो है जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण जो है मतलब वो काउंटिंग में ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा करते क्यों भाई, तुम लोग जो है क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब फायदा क्या मिल रहा है उनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट न देने से? कौन सा फायदा हो जाता है भाई? एक लास्ट क्वेश्चन करना है। हाँ इसको खत्म करते हैं, लंबा हो गया आई थिंक बहुत। जी। बलिया जो है शुरू से ही क्या हो गया कि बहुत बड़े 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 नेता यहाँ से आए, प्रधानमंत्री से लेकर कई लोग मंत्री बने, कोई भी पार्टी से, हर एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो बलिया की दशा है अभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें,
बिजली व्यवस्था की बात कर लें, शिक्षा की व्यवस्था कर लें, सामान्य रूप से सड़क की व्यवस्था भी अगर कह लें, कहीं ना कहीं हर सरकार, मैं एक एज अ बलिया वासी की तरह से मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं हर सरकार, हर जो पार्टी है इस चीज़ में फेल है। अभी तक कुछ ऐसा विस्तार नहीं हुआ, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ जहाँ से लगे कि हाँ, अभी भी आप खुद बोल रहे थे कि जो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है खराब है, और यहाँ से लोग लगभग मऊ या फिर आप बनारस सारी जाते हैं। सरकारों को नहीं कह सकते हैं, हम्म, आप सारी सरकारों को नहीं कह सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले का जो है सुराताल जाकर देख लीजिए, हमारी सरकार आने के बाद का देख लीजिए। आप चंद्रशेखर विश्वविद्यालय हमारी सरकार में आने के बाद जो है बना, हम्म, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज दिया गया। आपको जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं बलिया में, सब जो है माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी का दिया हुआ है। एक बार और सरकार आ गई होती तो आपको क्या लगता है कि बलिया ऐसा रहता क्या? ये फर्जी और खोखला बातें करने वाले, कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं। हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग जो है सुबह नहा धो के जब शीशे के सामने आते होंगे तैयार होकर बाल वाल झाड़ने के लिए, तो जो है कैसे नज़र मिलाते होंगे सब अपने आप से। हम तो कसम से नज़र नहीं मिला पाएंगे। अगर जो है हम अगर सरकार में रहें या कोई भी चीज़ जो हमारे बस में रहे, सरकार तो अलग चीज़ है हम्म, कि हमारे पास मान लीजिए कि पॉकेट में 5,000 रुपये पड़ा हुआ है और कोई आए भूखा, जो है भैया भूख लाल बहुत कस के, भैया कुछ दे दीजिए, मदद कर दीजिए, मैं सक्षम हूँ कि उसको निकाल के 100 रुपया दे सकता हूँ। और अगर मैं नहीं दे पाया या फिर मैं नहीं दिया या उसको रोते हुए चला गया, तो कसम से मेरे जैसा आदमी या फिर मतलब लाज लगे अपने आप से शीशा, मतलब कि साले तुम बहुत कमीने आदमी हो, बताओ साला जो है तुम्हारे पास है और तुम नहीं दिए, बेचारा भूखा जो चला गया। तो तुम्हारे पास है क्षमता कि तुम स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर सकते हो, लेकिन आदमी किसी का बेटा तड़प तड़प के मर गया, तुम साला कैसे अपना मुंह देखोगे? तुम्हारे पास है ये व्यवस्था, तुम है तुम उस सरकार में, तुम हो उस ताकत में कि तुम किसी गरीब की बेटी को पढ़ा सकते हो, पढ़वा सकते हो, लेकिन तुमने नई व्यवस्था ऐसी करी अपने बलिया जनपद में कि यहाँ के गरीबों के बच्चे जो है हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकें। उनको अपने बच्चे को भेजना पड़ रहा है बाहर, और घर पे ऐसी स्थिति है नहीं, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा निकल रहा है, छात्रवृत्ति का कोई अता पता नहीं है। कैसे सपना, अगर गांव के लोग सपोर्ट न करें, अगल बगल के लोग सपोर्ट न करें, तो उसका सपना तो बच्चे का साकार हो नहीं पाएगा। तो हम नहीं किए, अलग विषय है, हम करने का प्रयास नहीं किए, ये सोच के तो और मन दुखी हो जाएगा। पापी घोषित मतलब ले कि कोई सामने पड़ेगा, कोई अगर पूछ दे कि बताओ मंत्री जी तुझे बेटा ही ना करला, बताओ विधायक जी तू ही ना करला, हम क्या जवाब देंगे उसको? हम झूठ मूठ कर रोना रोएंगे कि नहीं 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 अगली बार हो जाए, एकदम चिंता मत करा जा रहे तो हने लोग ना अस्पताल खाती तू हमरा कोट ना दबा, हम्म, तो यार हमारे बाबूजी कितना पुरान संगी रहना जा, ये कौन सी बात है यार? का चाहता रह इन्हीं के अत बढ़ जाओ मियों के, यही सब बातें हैं। इन लोग पास कोई बातें ही नहीं है भाई, कोई बात नहीं इन लोग पास, कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों पास, कोई विजन नहीं है। फ्री का गैस बांट रहे, सारा पैसा जो है फिर घुमा फिरा के फिर ले लेना है, उससे ज्यादा ले लेना है और कहना है कि फ्री का है। ये कुछ नहीं दे सकते लोग, ये केवल छीनने वाले लोग हैं। बीजेपी में कोई नेता पसंद है आपको? हाँ, जैसे नितिन गडकरी काम के, उनके काम की वजह से। विजनरी नेता है। हम्म, और अगर पूर्व की बात करें तो पास्ट के? पास्ट में अटल जी को पसंद करते थे, हम्म, अटल जी भी अच्छे लगते थे हमको। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था। पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, हम्म,
सरकारें आती जाती रहेंगी, राष्ट्र रहना चाहिए। हम्म, इनका जो है देश तो आता जाता रहेगा, पार्टी रहनी चाहिए, वर्तमान जो बीजेपी है। हम्म। हाँ, इसका नारा। एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करेंगे यहाँ से। बीजेपी जो है, क्या कारण है इतने जो हिंदू है उनको लुभा लेती है, उनका बहुमत पाती है, उनका एक तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कह ले और हिंदू भी झुक जाता है, क्या मैंने कारण बताया ना, है? ये वाला इंजेक्शन बड़ा अफीम की तरह होता है, इसका बहुत जल्दी चढ़ता भी है और लंबे समय तक रहता है। हम्म, तो नशा धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है, ठीक है, और उसका परिणाम भी आपको देखने को जब मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सब जाएंगे तो कसम से जो है, मतलब जब वो नशा उतरता है तो आदमी लगता है कि मैं कितने नशे में था। हम्म, उसके बाद उसको मतलब अगर देना तो दूर, पूछ भी देंगे कि थोड़ा सा लोगे फिर से दें, तो कसम से आपको, मतलब आपका जानी दुश्मन हो जाएगा वो, आपको देखना तक पसंद नहीं करेगा। और ये भाजपा के लोग ही इस भाजपा की ऐसी विदाई करेंगे, ऐसी विदाई करेंगे, इनको ले जा करके किसी ऐसे रसातल में डालेंगे जहाँ से इनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपका जो वादा था हम्म, उसके अनुसार 2027 में हमें भी बीच में मिल जाए, कोई बड़े तो दूर है नहीं हम लोग, लेकिन 2027 के बाद आपकी जो वादे आपने जो किए थे कि यहाँ पे सरकार बदलेगी, हाँ, हम लोग मिलेंगे आपसे। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। मिलेंगे, देखते हैं परिणाम जो भी हो, मिलेंगे जरूर, ठीक है। बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। हम्म, और मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि विधायक बनना सपना नहीं है मेरा, हम्म, बस ये पॉलिटिक्स में एक पहला स्टेप शायद हो सकता हो। हम्म, वो जो पेन वाला पावर होता है विधायक, किसी भी विधायक का, ईश्वर की कृपा से बस वही नहीं है, बस वही नहीं है। हाँ। वरना पूरा उत्तर प्रदेश जो है हम लोगों के लिए, जैसे रसड़ा वालों के लिए ये मोहल्ला वो मोहल्ला है, वैसे ही हम लोगों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश है। हम्म, कभी सोनभद्र में खड़े हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं बाहर हैं, चाहे बहराइच में हो, चाहे शाहजहाँपुर में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे सीतापुर में हो, चाहे बहराइच में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे महाराजगंज में हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे चंदौली में हो, चाहे मिर्ज़ापुर में हो, चाहे प्रतापगढ़ में हो, चाहे रायबरेली में हो, हर जगह अपने पास उतने ही लोग हैं जो पर्सनल जानते हैं कि ये मान सिंह हैं, जिसको मैं पर्सनल जानता हूँ कि फलां है, फलां है, फलां है, इनके फलां ज़िले के फलां ब्लॉक में फलां गांव में इनका घर है, इनके पिताजी ये करते हैं, इनके भाई यहाँ नौकरी करते हैं, उनके भाई जो है इस जॉब में है, उनके भाई पॉलिटिशियन, उनके भाई ये ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत है, कोई प्रधान है। जो विधायक बनने के बाद जो जो ऑरा मिलता है, ईश्वर की कृपा से, माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, माँ बाप के जो है आशीर्वाद से, ये है बस, वो लिखने वाला नहीं है। अगर अखिलेश जी ने मौका दिया, क्योंकि नेता हमारे वही हैं, हम्म, वो जितना कहेंगे उतना ही करना हमको। अगर 2027 में उन्होंने हमको प्रत्याशी बना दिया हम्म, तो आपसे वादा है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको जो है रसड़ा के लोग जाएंगे और सम्मान से आपको बैठा के लाएंगे, आपको अपनी गाड़ी से नहीं आना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके लिए हाँ, आपको और फिर बेस्ट हम ऑफ लक। फिर मिलेंगे, ठीक है, बीच में भी मिलेंगे, उस समय आप हमें बुलाइएगा स्वागत करके जैसे ही बुलाना होगा, ठीक है। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके सभी दर्शकों को
और आपकी टीम को भी, दोनों कैमरामैन लोगों को भी नमस्कार।